ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आनंदपाल की तलाश में राज्य की पुलिस के साथ साथ एसओजी और एटीएस भी लगी हुई है, लेकिन आनंदपाल की कोई भी पुख्ता जानकारी किसी भी एजेंसी के पास नहीं है। आनंद पर दबाव बनने की कोशिश में एक एक कर आनंद के कई गुर्गे पुलिस ने पकड़े, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हो पाया। अब पुलिस के साथ वो ट्रम्प कार्ड लगा है जिसे वो खूब भुनाने का प्रयास कर रही है। ट्रम्प कार्ड माने वो गुर्गे, जो कि आनंद के साथ ही 3 सितंबर को फरार हुआ था, और अब गुर्गा उगल रहा है वो राज जिनसे अभी तक सब अनजान थे। लेकिन कितनी सच्चाई है उस राज में जो उगले हैं सुभाष में, इस पर भी की हमने पड़ताल। राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रहा आनंदपाल अब उसके नजदीक आता दिख रहा है। 9 महीने गुजर चुके हैं आनंद को फरार हुए, लेकिन खाकी के हाथ अभी तक कुछ नहीं लग पाया था जिसे वो भुना सके। डिडवाना से पेशे से अजमेर के लिए लौटने के दौरान आनंदपाल गांगवा इलाके से पुलिस के हाथ से रफू चक्कर हो गया। अब 5 लाख का बदमाश उस समय अपने 2 साथियों के साथ ऐसा फरार हुआ कि पुलिस सांसत में आ गई। इस फरारी ने प्रदेश पुलिस का सर शर्म से झुका दिया। पुलिस ने तो आनंद के नाम पर मानो मुंह ही बंद कर लिया था। मौन साधे बैठे पुलिस के सवालों के जवाब प्रदेश के गृह मंत्री को देने पड़ रहे थे। वो भी उन सवालों से इस कदर परेशान हो गए कि खुद को ही आनंदपाल बता दिया। पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए, कई टीमें बनाई गई और उनमें प्रदेश के सबसे काबिल पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया, लेकिन फिर भी आनंद का कोई सुराग नहीं लग सका। फिर पुलिस ने रणनीति बदली। आनंद तक नहीं पहुंचने की टीस में नया पैतरा अपनाते हुए आनंद के साथियों पर शिकंजा कसने का प्लान बनाया और एक एक कर उसके कई गुर्गों को सलाखों के पीछे पहुंचा अपनी साख बचाने की कोशिश की गई। आनंद के पूरे गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया तो प्रदेश के हर इलाके से कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन किसी से भी आनंद के बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी। जैसे 6 माह तक पुलिस बस आनंद के सामने आने का इंतजार करती रही। इक्कीस मार्च को वो दिन भी आया, एक और काला दिन। 21 मार्च को जयपुर में राजू ठेठ के एक गुर्गे को एसओजी ने गिरफ्तार किया, लेकिन उससे पूछताछ में सामने आया कि उसके कुछ साथी एक फॉर्च्यूनर कार में कई अत्याधुनिक हथियारों के साथ फरार हो गए। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे प्रदेश में एक क्लास की नाकाबंदी कराई गई, लेकिन पुलिस को क्या पता था कि इस नाकाबंदी में उनका मोस्ट वांटेड ही सामने आ जाएगा। आनंदपाल इस नाकाबंदी से अनजान अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। तभी पुलिस की नाकाबंदी देख उसने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और आनंदपाल फिर फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन इस वारदात ने प्रदेश पुलिस के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी
और आनंद पर नकेल कसने के आदेश जारी हो गए। इसी क्रम में सीकर पुलिस को आनंद के राइट हैंड माने जाने वाले और उसके साथ फरार हुए सुभाष मोंड की खबर मिली। सीकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस कार्रवाई को अंजाम दिया जो इस मामले में पहली कामयाबी कही जा सकती है। सुभाष मोंड के साथ आनंद पाल को फरार करने में उसका ड्राइवर रहा हनुमान गोगामेडी भी हाथ लग गया। सुभाष और हनुमान की गिरफ्तारी के बाद हालांकि पुलिस के चेहरे पर चमक जरूर नजर आई है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे पुलिस के बयानों और आनंद की फरारी की हकीकत। सीकर पुलिस की गिरफ्त में आए आनंद पाल के राइट हैंड और ड्राइवर अब कई राज उगल रहे हैं। पुलिस भी इनकी गिरफ्तारी से वाही लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रोज नए नए खुलासे कर रही है। पहले 3 दिन के रिमांड पर रहे गुर्गे अब पुलिस के तोते बन गए हैं, जो रोज नई नई सूचनाएं आनंद पाल की फरारी और उसके साथियों के बारे में पुलिस को दे रहे हैं। लेकिन कितनी हकीकत है इनके बयानों में, ये जानना भी बेहद जरूरी है। आनंद पाल जब से फरार हुआ था, उसकी फरारी पर कई कयास लगाए जा रहे थे। देश ही नहीं, विदेश में भी होने की भी खबरें आ रही थी। लेकिन अब गुर्गा बोल रहा है कि आनंद पाल उसी दायरे में है जहां से वो फरार हुआ था और जो उसकी आपराधिक टेरिटरी कही जाती है। बीकानेर संभाग आनंद पाल का गढ़ माना जाता है और वो फरारी के दौरान वहीं रहा। पूछताछ में बताया कि गिरोह से जुड़े अपराधियों के फरारी काटने के ठिकाने बीकानेर में ही ज्यादा है। इनमें हाड़ला गांव के पास 300 बीघा का फार्म हाउस प्रमुख है। सुभाष बीकानेर शहर में भी किसी के मकान पर कई बार रुका है। उसका सीकर में प्रमुख ठिकाना नेचवा के 16 गांव में रहा है। ये ठिकाना भी साथ में पकड़े गए विजयपाल ने ही मुहैया कराया था। गुर्गों की माने तो जब वो आनंद पाल से मिले तो उन्होंने पहले आनंद के भाई से संपर्क साधा। आनंद पाल का भाई विक्की ही अब आनंद और गैंग के बीच की कड़ी है और उसके अलावा आनंद के बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने ऐसे कई बयान दिए जो कि किसी के भी गले उतरना मुश्किल हो जाता है। जैसे उनका कहना है कि आनंद को फरारी के समय खर्च चलाने के लिए बकरी तक चुरा कर बेचनी पड़ी। लेकिन जिस अपराधी के गुर्गों के पास इतने अत्याधुनिक हथियार बरामद होते हों, उसको बकरी चुरा कर उसे बेचने की नौबत कैसे आई? इसका जवाब किसी के पास नहीं। आनंद पाल जब आखिरी बार सामने आया तब भी उसकी गाड़ी से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। अगर आनंद को रुपयों की कमी होती तो क्या वो इतने रुपये छोड़कर भागता? साथ ही जिस गाड़ी से वो लगातार घूम रहा हो, उसके ईंधन का पैसा कहां से आ रहा है? जिन हथियारों को वो इस्तेमाल कर रहा है, उसका असला भी क्या बकरी बेचकर लाया जा रहा है? आनंद के ये गुर्गे भी 2.5 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार हुए, तो क्या खुद आनंद को बकरी चुराने की जरूरत है, जिसके नाम पर उसके गैंग के सभी सदस्य लाखों की रंगदारी वसूल रहे हों, जिसके डर से पुलिस की जंग खा रही AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मालखानों से बाहर आ गई हो? क्या अब उसकी दहशत खत्म हो गई? वाकई लगता तो यही है कि पुलिस को आनंद के ये गुर्गे बहला रहे हैं और गुमराह करने में लगे हैं और इनकी गिरफ्तारी की खुशी में पुलिस इनका तोता बन गई और जैसा ये बता रहे हैं वही सही मानकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। जिला पुलिस इस मामले में जिला पुलिस की ये कार्रवाई उत्कृष्ट है और इस मामले में इन लोगों ने
पैसे ऐंठने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन लोगों से पैसे इनको मिले नहीं हैं। लोग इनको झांसे देते रहे हैं और अब इनकी परिस्थितियाँ ये हो गई थी कि इनको खाने के लिए इनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी और एक खाना बदोश की तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। खेतों में सोते थे, लोगों की भेड़ बकरियाँ मिल जाती थी अकेली तो उनको रात को मार के भून के खा लेते थे। ये स्थिति इनकी अभी बनी हुई है। पुलिस ने शनिवार को 3 दिन का रिमांड पूरा होने पर सुभाष और हनुमान समेत सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनका 2 दिन का और पुलिस रिमांड लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 2 दिनों में पुलिस और क्या क्या खुलासे करती है या फिर वही रट्टू तोता बन जाती है। फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा के साथ जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा, आनंदपाल के कुर्कों की गिरफ्तारी से चाहे पुलिस कितनी ही खुश हो ले, लेकिन वाकई हकीकत कुछ और ही नजर आती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इन गुर्गों पर हाथ डालने वाली पुलिस उनके असल आका तक भी पहुंच पाएगी, जो अपने हुलिये बदलकर पुलिस को छकाने में लगा है। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।